CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ नगर निगम हाउस की बैठक बेहद हंगामेदार रही। इस बीच कांग्रेस के पार्षद गुरप्रीत गापी ने CNE न्यूज को ये सारी बातें बताकर सभी को हैरान कर दिया। इस पूरी बातचीत को जरूर सुने तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अब हम बात करेंगे कांग्रेस के पार्षद गुरप्रीत गापी से, जो कांग्रेस के लीडर भी हैं। हाउस में क्या चल रहा था? काफ़ी गहमा गहमी थी वहाँ पे, 0 आवर में कई तरह की बातें उठी। ये हाउस है, 1 महीने का उबाल भरा होता है सभी के अंदर, क्योंकि हाउस एक माध्यम है जहाँ आके हर पार्षद अपनी बात रखता है, जो भी उसके दुख है, तकलीफ है, कोई बात भी है, तो वही बातें चल रही थी। खास करके पार्किंग का मुद्दा आपको पता हो रहा है कि लाडी जी को लेकर के, जो उनको नाम को लेकर के गलत ऐड किया गया था एजेंडे के अंदर, उसका मुद्दा था वो है। और एक इन्फोर्समेंट कि इन्फोर्समेंट जो है अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रही, कुछ पार्षदों का ये कहना है। और हमने भी ये कहा भी आप लोग, ईशा जी के पास चार्ज है, डी साहब ने कहा भी आप लोग पूरी हमारी तरफ से आपको खुला है, आप जितना चाहे सबसे पहले मेरी वार्ड में आई, ठीक है। अब जितने ऑटो खड़े हैं, सड़कों के ऊपर खड़े हैं और फुटपाथ के ऊपर खड़े हैं, हम SSP से मिल चुके, ट्रैफिक से सबसे मिल चुके, हल ही नहीं करा। वो कहते हैं जी प्रशासनिक जगह ऊपर खड़े पार्क जो ऑटो है उसका हम चालान नहीं काट सकते, वो बिल्कुल दुरुस्त करें, उनके पास पावर नहीं है। वो कॉरपोरेशन के पास पावर है उस ऑटो को जब्त करने की, उस ऑटो को चालान करने की, उस ऑटो को हटाने की। तो आज यही बात हुई कि ये जो इलीगली सिस्टम चल रहा है, 200 300 ऑटो, आप कभी 45 में आगे देखिए, सड़कों के ऊपर 46 में आगे देखिए, फुटपाथ के ऊपर ऑटो ही ऑटो खड़ा है और वो वहीं नहा रहे हैं, वहीं शौच कर रहे हैं। बहू बेटियों का घर से आना जाना बाहर हो रखा है। तो ऐसी तरह जो इंक्रोचमेंट का मुद्दा था हर वार्ड के अंदर, वो आज गरमाया हुआ था कि जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाना चाहिए। इंक्रोचमेंट मीन्स जो गलत रेडियाँ फड़ी लग रही है, जो दुकानदार ने अपना काम एक्सटेंड कर रखा है, या जो ऑटो हैं, जो बसें हैं, वो हमारी सरकारी जगह पे खड़ी हुई हैं, सरकारी सिस्टम का उपयोग कर रही हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से जो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है, यहाँ के अधिकारी बेलगाम सा होते बताते हैं, कुछ पार्षद भी उनको बचाने में लगे हुए हैं ऐसे अधिकारियों को। जो एक उदाहरण के रूप में मिला कि कुछ लोग पार्षद को लेकर के यहाँ आए थे, 10 फुट ऊपर में उनका कपड़ा वगैरह कुछ लटका हुआ था, वो भी उठा करके ले आए, जो कि वो स्टेट ऑफिसर के पास पावर है। लेकिन यहाँ के एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने इसलिए उसको उठा लिया क्योंकि उसकी शिकायत एनफोर्समेंट की यहाँ पे करते हैं अधिकारी। तो ऐसे फिर कैसे चलेगा? एक पार्षद बचाव में लगे होते हैं, दूसरी तरफ लोग परेशान हैं, खासकर दुकानदार। देखिए, कालियाँ पेड्डां हर जगह होंगी हैं, साढ़े पंजाबी च कहावत है, ब्लैक शिप्स आर ऑलवेज देयर, वो हर जगह होएगी। लेकिन बात यह है कि भी मैं चाहता हूँ मेरी वार्ड में इंक्रोचमेंट ना हो। कन्वर से मैंने बात की, वहाँ कबाड़ी जो है वो थोड़ा कन्वर का भी मेरे यहाँ भी नहीं होनी चाहिए। तो हमने कहा हम 2 तो खड़े हैं, आप हमारी वार्ड में फुल फोर्स के साथ आइए, आपको कोई मना नहीं करेगा। आप जो इलीगल है, चाहे वो ऑटो खड़ा है, चाहे वो ट्रक खड़ा है, चाहे वो किसी की पिकअप खड़ी है, चाहे किसी ने सामान बाहर लगा रखा है, चाहे किसी ने नाजायज़ रेडी लगा रखी है, आप उठाइए, आप कार्रवाई कीजिए। कैटल कैचर्स हैं, उनको लेकर के आइए, जितनी गायें उनको पकड़िए। मतलब इसमें हम लोग कभी भी आपको नहीं कहेंगे स्टार्टिंग हमसे कर दीजिए, हम तो ये कह सकते हैं। अब अगर किसी को तकलीफ़ है पार्षद को, वो तो उसे पता होगा, लेकिन हम इस चीज़ से पीड़ित हैं। हम चाहते हैं कि फुल इन्फोर्समेंट आए, हमारी वार्ड में आए, जो इलीगल ऑटो, बस, ये ट्रक, रेडी फड़ी जो लग रही है वो सब उठा दिया जाए। कहते हैं कि अगर सभी पार्षद मिलकर चाहे कि यहाँ रेडी फड़ी इलीगल जो है लगाए गए हैं, वो नहीं लगा सकते। अगर सभी आप लोग चाहे, आखिरकार इसमें एक मत क्यों नहीं हो पाते हैं पार्षद फड़ी जो इलीगल फड़ी है उसको हटाने को? देखिए, मैं मेरी वार्ड का बता सकता हूँ। मेरी वार्ड में मैंने जो लोग हमारे वेंडिंग जोन से बाहर थे, उन सभी का काम बंद कराया हम लोगों ने। जब मैं जीत के आया जी, एक भी उनका काम बंद रहा, फिर वो लोग मान के वो आज वेंडर जोन के अंदर बैठे हुए हैं। मेरे वहाँ इलीगल जो है रेडी फड़ी नहीं लगती, लेकिन मेरे वहाँ जो है वो ये जो ऑटो हैं, बसें हैं, पिकअप है, ये आके खड़े हैं और इन्हीं के बीच में दारू बिक रही है, इन्हीं के बीच में वहीं लोग बैठ के स्टोव लगा के मीट बना रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, इनकी दिक्कत है। लेकिन हाँ, जो आप बात कह रहे हो वो बड़ी दुरुस्त है। जब गृह मंत्री साहब आए तो मनी मार्ग से कम से कम 2,500-3 हज़ार फड़ी वाले उठा दिए गए, लेकिन 3-4 दिन बाद ही उन्हें फिर से बिठा दिया गया। अब उसके पीछे किसकी मंशा थी, किसने बिठाया? किसी पार्षद ने बिठाया, किसी राजनेता ने बिठाया, किसी अफसर ने बिठाया। जितना मुझे पता है किसने बिठाया हमें पता है। अगर आप तहकीकात करोगे तो आपको पता लग जाएगा उसको वापस वहाँ किसने बिठाया, वो कौन लोग थे, किस पार्टी से संबंध रखते थे और क्यों बिठाया गया। क्या घर चल रहा है, उसे दुकानदारी चल रही है इन चीज़ों से? बिल्कुल। दूसरी बात कि निंदा प्रस्ताव लेकर के आम आदमी पार्टी के पार्षद लेकर आए थे कि जो कंगना रनौत का जो एक बयान आया था उसको लेकर के, इसमें आप लोगों ने समर्थन दिया या मेयर ने इस प्रस्ताव को रखने नहीं दिया? देखिए, प्रस्ताव की ऐसे बात ही, आप हाउस की मीटिंग को देखते हो कि
कि हाउस में कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हाउस बड़ा स्मूथ चल रहा है। आज सबकी बात हो रही थी, डीसी सबकी बात सुन रहे थे, उन बातों का हल भी निकाला जा रहा था, तो सभी साथी ये चाहते थे कि इस बात को जो है स्मूथली चलने दिया जाए, आगे एजेंडे आने हैं। तो जैसे ही लाडी जी ने कंगना जी का मुद्दा रखा तो शायद उनके समय में नहीं हो गया, पार्टी उनसे पहले किनारा कर चुकी, उनके बयान से किनारा कर चुकी है। और बीजेपी का तर्क आ गया कि इन्होंने हमारी पार्टी का एजेंडा, तो वो टकराव की स्थिति बन गई थी। तो उस बीच में मैंने ही जा करके जो है वो लाडी जी को बोला कि आपको भी शांत रहना चाहिए, कन्हौज जी को आपको भी शांत रहना चाहिए, हमने हाउस चलाना है। लोगों के मुद्दे हैं, पहले हाउस डिले हो गया, उससे पिछले हाउस में कुछ नहीं हुआ, तब भी शोर पड़ता रहा। अगर ये हाउस भी ऐसे ही जाएगा तो हम लोग यहाँ करने के आए हैं। उस बात को मानते हुए सभी ने एक मत होकर के वो लंच का। तो गुरप्रीत गाबी को सुना आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।